अब एक लंबी हदीस कि आज जो मुसलमान पूरी दुनिया में बर्बाद क्यों हो रहा है, बर्बादी का कारण क्या है, इस हदीस को सुनिए, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। कोई उठक बैठक ना करे, चुपचाप से बैठे और इस हदीस को सुने। इजाजत है तो हदीस सुनाओ। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो, सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़्क़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, और जोर से बोलो इजाजत है। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। ध्यान से सुनिएगा, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो, हाथ उठाकर गवाही दो, बस हाथ उठाकर गवाही, बस ना हाथ नीचे कीजिए। यह बताइए नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो, फिर से बोलो। जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, हुलूल कर जाएंगी, उनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। आज सीने पर हाथ रखकर बताओ, आज हम मुसलमानों में 15 खराबियां हैं कि 15 से ज्यादा है? 15 से ज्यादा है। हम मुसलमान गुनाहों में डूब चुके हैं। मुसलमान कहने में शर्म आती है,
इधर देखिए, लोग कहते मुसलमान बड़ा परेशान है। वो पगला, मुसलमान कभी परेशान नहीं है। इधर देखो, लोग कहते कि मुसलमान परेशान है, मैं कहता हूं कि मुसलमान कभी परेशान नहीं है। आपका कुरान कहता है वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। शर्त यह है सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहो, तब तुमको ये मकाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी। लेकिन जिस दिन तुम डुप्लीकेट बन जाओगे, उस दिन तुमको सलील किया जाएगा, रुसवा किया जाएगा, जूता मारा जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से तुमको सजा मिलेगी, ये अल्लाह की तरफ से तुमको सजा मिलेगी। जैसे बाप के साथ बेटा गद्दारी करे तो बोलो बाप की जिंदगी भर उसके दिल में तकलीफ रहेगी, क्योंकि बाप, बोलो बाप की शान में बेटा गद्दारी करे तो बाप हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मरते दम तक उस गद्दार बेटे की गद्दारी को नहीं भूल सकता। तो इसी तरीके से इधर देखिए, जिसने कलमा पढ़ करके अल्लाह रसूल के साथ गद्दारी की, अल्लाह ताला ऐसे आदमी को ज्यादा जलील करता है उन काफिरों से, उन काफिरों से ज्यादा जलील ऐसे लोगों को करता है जो अल्लाह के साथ, अल्लाह का बोलो नाम लेकर, अरे बोलो उसका नाम लेकर, कलमा पढ़कर, उसको एक मानकर, उसके बावजूद भी उसके साथ गद्दारी कर रहा है। तो मेरी तरफ देखिए, मैं आपको समझाऊं, दुनिया में दो तरह के मुसलमान हैं। एक इधर देखिए दुनिया की नजर में, और एक है शरीयत की नजर में। दुनिया की नजर में मुसलमान किसको कहते हैं आपको मालूम है? दुनिया की नजर में मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम सलमान है, जिसका नाम अब्दुल गफ्फार है, नाम मुस्लिम है, अगरचे वो चोरी करे, डकैती करे, अरे बोलो, अगरचे वो दिन भर में 100 बोतल शराब पिए, नमाज से कोई मतलब नहीं, गुंडागर्दी करे, बोलो 420 करे, बस नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान हो गया। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। ऐसा ही मुसलमान आज पूरी दुनिया में जलील हो रहा है, रुसवा हो रहा है। लेकिन इस शरीयत की नजर में मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखो, शरीयत की नजर में मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे और अल्लाह रसूल की जात में कभी शक ना करे, लाख कुत्ते भूखते रहे, लाख कौवे काय काय करते रहे, उस पर ध्यान ना दे, अल्लाह को पाक और बेअयब माने और उसकी अता से उसके रसूल को भी पाक और बेअयब माने। अल्लाह जब किसी को रसूल बनाता है तो आम इंसानों से अलग थलग बनाता है, उनसे कोई गुनाह नहीं होता। अगर कोई कुत्ता उनके गुनाह साबित करता है, उन पर ऐब लगाता है, तो आपको शक नहीं करना है। मोमिन उसको कहते हैं कि लाख कुत्ते भूखते रहे, लाख कौवे काय काय करते रहे, अल्लाह रसूल की जात में कभी शक ना करे। उनको बोलो, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत को पाक और बेअयब माने और उसकी अता से उसके महबूब को भी पाक और बेअहम माने। लेकिन आज हम देखते हैं अगर किसी कुत्ते ने आवाज उठाई या भौंकना शुरू किया तो फौरन मुसलमान शक में पड़ जाता है। शक में पड़ने का मतलब याद रखो तुम्हारा ईमान बर्बाद हो गया। आपका कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह की किताब में कोई शक नहीं है। जो शक करेगा वो काफिर है। जोर से बोलो, जो शक करेगा वो काफिर है। अल्लाह की जात में भी कोई शक नहीं है, जो शक करेगा वो काफिर है। जो रसूल की जात में शक करे वो काफिर है। तो मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे,
जोर से बोलो, और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। ये है सच्चा पक्का मुसलमान। ऐसा मुसलमान कल भी इज्जत से था, आज भी इज्जत से है और मरते दम तक इज्जत से रहेगा। अभी तो मैंने आपको 3 हदीसें सुनाई है, लेकिन लगता है थक गए। बोलो थके तो नहीं है? अरे जोर से बोलो थके तो नहीं है? ये बताइए, रजा फारूकी साहब मदरसे के सदर सेक्रेटरी साहब ने आप लोगों को बिरयानी खिलाई है कि नहीं? अरे बोलो। जब हम जैसे मौलवियों को बुलाए, हम जैसे मौलवियों को जिनकी तकरीर 1.5-2 घंटा हो, तो कम से कम बिरयानी खिला करके सुनवानी चाहिए, क्योंकि 15 मिनट में सुनते सुनते सारा खाना हजम हो जाएगा। लेकिन ये तो आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग बैठे हुए हैं मेरी तकरीर सुन रहे। मैं अब आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं। ये ऐसी हदीस है कि दूध का दूध, पानी का पानी। इधर देखिए, इस हदीस से आपको मैंने कहा था 3 बातें जाहिर होंगी। इधर देखिए, 3 बातें जाहिर होंगी। एक बात तो यह मालूम होगी कि फिलिस्तीन का साथ अरब के बादशाहों ने क्यों नहीं दिया। एक बात तो यह मालूम होगी। दूसरी बात यह मालूम होगी कि मुसलमान जो 73 फिरकों में बटेगा, इसके पीछे हाथ किसका होगा? अरे बोलो, 2 बातें ये मालूम होंगी। तीसरी बात ये मालूम होगी कि 73 फिरकों में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, 1 जन्नती क्यों होगा, ये भी हकीकत आपको मालूम होगी। इसी हदीस के जरिए बहुत सारी बातें जो मेरे पैगंबर ने 1450 बरस पहले कहा, वैसा हो रहा है और होना कन्फर्म है। बस ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा भी उठे तो ध्यान मत भटकाना। ये बड़ी कीमती हदीस है। इस हदीस को बसा लोगे तो कसम खुदा ये सोना से भी ज्यादा कीमती है और जौहर से भी ज्यादा कीमती है। ध्यान इधर उधर ना हो। सारा मजमा अगर इस हदीस को सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बहुत शानदार हदीस मिशकात शरीफ। जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। इमाम तिरमिजी ने भी तिरमिजी शरीफ में इस हदीस को बयान किया, और भी किताबों में है। बड़ी मशहूर हदीस है, मगर आपने आधी सुनी है, आधी नहीं सुनी है। आज मैं पूरी हदीस सुना रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हकीकत क्या है। मेरी तरफ देखिए, मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्न अमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। थके तो नहीं? थक, ये देखिए छोकरा, जाने दो, जाने दीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? जलसे में हर तरह का आदमी आता है। इधर देखिए, जलसे में हर मिजाज के लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं देखने, और जोर से बोलो, वो कहां चले गए? बैठिए, तशरीफ रखिए। हाँ, इधर देखिए, जलसे में कुछ लोग आते हैं देखने और कुछ लोग आते हैं ससुराल का मुर्गा खाने। क्या गलत बोल रहा हूं? और कुछ लोग आते हैं अपने समधी से मिलने। तो जो लोग मिलने आए थे वो कंबल ओढ़ के सो गए, और जो लोग मुर्गा खाने आए थे वो भी मुर्गा खा करके मोटरसाइकिल से निकल लिए। अरे बोलो, लेकिन जो नबी की मोहब्बत में आए हैं
वो सब माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार है। मैं आपसे बहुत खुश हूं। मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई है। यह ऐसी हदीस है कि पूरी दुनिया में आग की तरह, इधर देखिए रोशन है, रोशन। लेकिन आपके साथ कुछ बेईमान मौलवियों ने नाइंसाफी की है। हम लोगों ने नाइंसाफी नहीं किया है। बेईमान मौलवियों ने आधी हदीस सुनाई, आधी हजम कर दिया। अरे जोर से बोलो, आधी हदीस हजम कर दिया। इसीलिए मुसलमान टकराने लगे, अब मुसलमान बंटने लगे, मुसलमान लड़ने लगे। अगर बेईमान मौलवियों ने अगर आपको पूरी हदीस सुनाई होती तो मुसलमान चौकन्ना रहता, मुसलमान होशियार रहता। आज मैंने आपको पूरी हदीस सुना दी है तो बड़ी मशहूर, लेकिन आधी आपने सुनी है, सबने सुनी है। लेकिन आज मैंने पूरी हदीस सुना दी ताकि हकीकत खुल जाए। अरे बोलो, और यह भी मेरा दावा है कि इस हदीस को कोई गलत साबित करेगा तो 5 लाख का इनाम। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है जो गलत साबित कर सके, क्योंकि गुलाम रब्बानी उर्दू की किताब देखकर नहीं बोलता, जैसी हदीस देखता है वैसे ही पढ़ के सुनाता भी है और वैसे ही बोलता भी है और दावा भी करता है। मैंने आपको हदीस सुना दी, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत शानदार मतलब, बाबू लोग ध्यान से सुनिएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया वो जमाना मेरी उम्मत पर भी जरूर आएगा। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो किरदार बनी इसराइल का था वही किरदार मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई जरूर होगा जो उसी के रास्ते पर चलेगा, उसी के नक्शे कदम पर चलेगा, वो भी अपनी मां के साथ बदफेली करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता होगा, इनका तार वहीं से जुड़ा होगा। और एक फिरका जन्नती, सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख ज़माना रंग बदले, मगर वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। इस हदीस को अगर आप लोग सुन चुके तो एक मर्तबा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे ना रहे, हाथ उठाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। मैंने समझ लिया कि आधी हदीस समझे, आधी अभी पूरे तौर पे नहीं समझे। आधा मतलब तो समझ लिया, आधा आपने अभी नहीं समझा है, और जो समझदार होंगे वो पूरा समझ गए। लेकिन इधर देखिए, फिर से मैं तकरार करता हूं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। इधर देखिए नबी ने क्या फरमाया,
कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जोर से बोलो, जैसा बनी इसराइल कौन है? ये अमेरिका बनी इसराइल है, ये इजराइल बनी इसराइल है। जितने ईसाई है ये सब बनी इसराइल से है, जितने यहूदी है ये सब बनी इसराइल से है। ये मत समझिए इनमें भी बहुत फिरके हैं। इधर देखिए, आपको पता नहीं है, नबी ने जैसा कहा वैसा है। इधर देखिए, ये बनी इसराइल कौन है? अमेरिका बनी इसराइल। इधर देखिए, इजराइल बनी इसराइल। जितने भी बोलो ईसाई है सब कौमें बनी इसराइल, जितने भी यहूदी है सब कौमें बनी इसराइल। और नबी ने क्या कहा, फिर से बोलो, कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसने मां के साथ ऐसा तैसा किया होगा, खुल्लम खुल्ला बदफीली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग उसी के रास्ते पर चलेंगे और उसी का देखा देखी अपने मां के साथ वही सलूक करेंगे जो बनी इसराइल के जवान छोकरों ने किया। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए और मुसलमान उनसे दोस्ती की वजह से कितने में बटेंगे? 73 में। 72 जहन्नमी, एक जन्नती। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, लेकिन दिल दिमाग यहूदी होगा, मिजाज यहूदी, सोच यहूदी, ख्यालात यहूदी, चाल चलन यहूदी। उनका हर कैरेक्टर यहूदियों से मिलता जुलता होगा। इधर देखिए, ये 72 फिरके के लोग जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि इनकी पीठ पर उन्हीं का हाथ होगा। मेरी तरफ देखिए, आप इस्लाम की तारीख पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। कोई आपसे कहे कौवा कान ले गया तो कौवा को मत देखो, अरे बोलो अपने कान पर नजर रखो। अगर कोई कहे कि ये फला है ये फला है, तो इस्लाम की तारीख पढ़ो, तब आपको पता चलेगा। लगभग 250 बरस पहले, जल्दी से सुनो, जल्दी सुनो, लगभग 250 बरस पहले अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी। किसकी हुकूमत थी? हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो लगभग कितने साल पहले? साल पहले, लगभग 250 बरस पहले अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी। जब तक तुर्की लोग थे उस वक्त तक मुसलमान पूरी दुनिया में एक प्लेटफार्म पर थे। सब सुन्नी थे, कोई टुन्नी नहीं। अरे बोलो, सब सुन्नी थे, कोई वहाबी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई कादियानी नहीं, कोई शम्मा नियाजी नहीं, कोई फिरका नहीं, बल्कि सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे। पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक जलवा था, जलवा। अरब में तो जलवा था ही, दुनिया भर में मुसलमानों का जलवा था। लेकिन इधर देखिए, जब तक तुर्कियों की हुकूमत रही, तुर्कियों ने फारूक आजम के जमाने से लेकर के तुर्कियों के जमाने तक यहूदियों के और ईसाइयों के अरब में आने पर पाबंदी थी। अरे बोलो, अरब में आने पर पाबंदी थी। कोई भी यहूदी अरब में दाखिल नहीं हो सकता था, कोई भी ईसाई अरब में दाखिल नहीं हो सकता था, न कारोबार कर सकता था, न मकान बना सकता था। यह पाबंदी कब से थी? फारूक आजम के जमाने से लेकर के तुर्कियों के जमाने तक। तुर्कियों के पीछे यहूदी लोग हाथ धोकर पड़े थे कि आखिर इसकी हुकूमत को खत्म कैसे किया जाए, इसकी हुकूमत को बर्बाद कैसे किया जाए, ताकि अरब में मेरा दाखिला शुरू हो जाए। यहूदी लोग अपने मकसद में कामयाब हुआ, और मकसद में कैसे कामयाब हुआ? उस वक्त अरब में जो सबसे बड़े आलिम थे सुन्नियों के, उसके बेटे को पकड़ा।
वर्गलाया किसने? यहूदियों ने। और उस दौर में जो सबसे मशहूर घराना था अरब में, उसको पकड़ा और उसके बेटों को वर्गलाया। वर्गलाने के बाद इधर देखिए, उसने दोनों से फौज तैयार करवाई। एक का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, एक का नाम जल्दी बोलो, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जो वहाबियों का सरगना है, जो वहाबियों का इमाम है। इधर देखिए, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी फौज तैयार की और आले सऊद ने भी अपनी फौज तैयार की। दोनों ने फौज तैयार करके तुर्कियों से जंग करना शुरू कर दिया, कत्लो क़िताल करना शुरू कर दिया। मुसलमान, हजारों मुसलमान शहीद हुए, हजारों मुसलमान शहीद हुए। औरतों का बाल तक मुड़वा दिया। इधर देखिए, अहले सुन्नत का कत्ले आम किया गया। जोर से बोलो, अहले सुन्नत का कत्ले आम किया गया। न बूढ़ों को बख्शा गया, न जवानों को बख्शा गया। इन जालिम यहूदी कुत्तों ने, दोनों ने मिलकर के मुसलमानों को कत्ले आम किया। इधर देखिए, तो तुर्की लोग बड़े शरीफ थे। तुर्कियों ने कहा, अबे जालिमों, तुम यहूदियों के बहकावे में आकर के मुसलमान का खून बहा रहे हो, औरतों की इज्जत पर हमला कर रहे हो। तुमको कुर्सी चाहिए तो मैं कुर्सी देने के लिए तैयार हूं, तुमको बादशाहत चाहिए, मैं बादशाहत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जंग बंद करो, क्योंकि खून बह रहा है तो हमारे भाई का बह रहा है। अरे बोलो, इज्जतें लूटी जा रही है तो हमारी बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है। जंग बंदी का ऐलान किया। इधर देखिए, जंग बंदी का ऐलान हुआ। अब तुर्कियों ने अपनी हुकूमत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद के हवाले कर दिया। आले सऊद ने और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी मिली जुली सरकार बना ली। जोर से बोलो, अपनी मिली जुली सरकार बना ली। बनाने के बाद दोनों में मुआहिदा हुआ। क्या मुआहिदा हुआ? कि दुनियावी मामले में आले सऊद की हुकूमत चलेगी और दीनी मामले में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की हुकूमत चलेगी और इसकी नस्लों की, इसकी औलाद की हुकूमत चलेगी। अब कुर्सी पर बैठ गए। अब आ गई हुकूमत किसकी? जल्दी बोलो, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद। जैसे कुर्सी पर बैठा तो सबसे पहले सुन्नियों के जितने बनाए हुए कानून थे सबको रद्द करना शुरू किया, सबको तोड़ना शुरू किया। जितने बनाए हुए उसूल थे सबको खत्म करना शुरू किया। अपना अलग से कानून बनाया, अपना मिशन रखा, अपना नजरिया रखा, अपना बोलो, अपना फिरका, अपनी जमात सुन्नियों से अलग करके इसने अलग बनाई। इधर देखिए, वो जमात कौन सी थी? वहाबी फिरका। इधर देखिए, तुर्कियों की हुकूमत से पहले मुसलमान सब सुन्नी थे। ये जितने लोग बदले सबके बाप दादा सुन्नी थे, सबके लक्कर दादा सुन्नी थे, सबके शेखुल हदीस सुन्नी थे। उनका वही अकीदा था जो हम लोगों का अकीदा है। लेकिन तुर्कियों के बदलते ही पूरे अरब का माहौल बदल गया। अब ऐसा बदला, 2 मिनट सुनिए, ऐसा माहौल बदला कि जिन यहूदियों के आने पर पाबंदी थी, अब यहूदी अरब में दाखिल होने लगे। जिन ईसाइयों के आने पर पाबंदी थी, अब सब दाखिल होने लगे। दाखिल होने के बाद कारोबार शुरू किया, मकान बनाना शुरू किया। इधर देखिए, हर दफ्तर में अपने आदमी को बैठाना शुरू किया और हर घर में अपनी बेटियों को पहुंचाना शुरू किया। उन लोगों ने मिजाज बनाया कि अरब के मुसलमानों को बर्बाद करना हो तो 2 काम जरूर कराओ, एक तो इनको शराब पिलाओ और एक इनके घर में अपनी बेटी दाखिल कर दो। यहूदी लोग कामयाब हो गए, शराबी भी बना दिया और इधर देखिए, अपनी बेटियों को मुसलमानों को देना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, अब मुसलमान अपनी, इधर देखिए, मुसलमान अब यहूदियों की बेटी से शादी करने लगे, ईसाइयों की बेटी से शादी करने लगे। इधर देखिए, आज भी अरब का माहौल ये है। चले जाइए, जो लोग सऊदिया में रहते हैं, कतर में रहते हैं, दुबई में रहते हैं,
आज भी माहौल है। हाँ, कुछ अल्लाह के बंदे अलग है, लेकिन ज्यादातर माहौल ये है, अगर एक मुसलमान के पास 3 बीवी है तो एक मुस्लिम मिलेगी, एक यहूदिया मिलेगी, एक ईसाइया मिलेगी। अब आप मेरी तरफ देखिए, यहूदियों ने इनके घरों में अपनी बेटी पहुंचाना शुरू कर दिया, इनका आना जाना शुरू हुआ। अब कुछ दिनों के बाद मुसलमान ने भी अपनी बेटी इनको देना शुरू कर दिया। रिश्ते मजबूत होने लगे, और जब रिश्ते मजबूत होने लगे तो अब आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, मुसलमान की बेटी उनके घर में, उनकी बेटी मुसलमान के घर में, तो रिश्ता कैसे बनेगा? ये उनके दामाद बनेंगे, वो इनके दामाद बनेंगे। किसी का बाप यहूदी होगा, किसी का नाना यहूदी होगा, किसी का दादा यहूदी होगा, किसी का फूफा यहूदी होगा, किसी का खाली यहूदी होगा। आज पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लेकिन लोगों ने खुलकर साथ नहीं दिया। साथ नहीं, क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि साथ दे तो किसका साथ दे? अरे बोलो, इधर भी रिश्ता उधर भी रिश्ता, इधर बाप यहूदी है तो उधर नाना यहूदी है, इधर दादा यहूदी है, उधर मामू यहूदी है। हजरात, आज जो मुसलमान बर्बाद हुए, इसके पीछे यहूदी का हाथ है। लेकिन यहूदियों ने डायरेक्ट हमला नहीं किया। इधर देखिए, यहूदियों ने बंदूक जरूर चलाई, जोर से बोलो, यहूदियों ने बंदूक जरूर चलाई, लेकिन सामने आकर नहीं चलाया ताकि लोग पहचान न ले। उसने सऊदी का कांधा इस्तेमाल किया। इधर देखिए, पीछे बंदूक यहूदी का, लेकिन सामने चेहरा सऊदी का। पूरी दुनिया के मुसलमानों को अगर टुकड़ों में बांटा है तो ये सऊदी के बादशाहों ने बांटा है, सऊदियों के लोगों ने बांटा है। वरना पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे, कोई वहाबी नहीं था, कोई देवबंदी नहीं था। वहाबी को बने हुए 250 बरस हुए, और देवबंदी को बने हुए जब भारत में अंग्रेज की हुकूमत आई तब देवबंदी का वजूद हुआ। हमारे घरों में जो आग लगाई है, यहूदियों ने लगाई है, ईसाइयों ने लगाई है। हमारे भाइयों को टुकड़ों में अगर कोई बांटा है तो ईसाइयों ने बांटा है, यहूदियों ने बांटा है। हमको किसी ने कमजोर किया है तो ईसाइयों ने कमजोर किया है, यहूदियों ने कमजोर किया है। इसलिए कमजोर किया है कि पूरी दुनिया में एक नंबर पर ईसाई है और दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद है। तो ईसाई और यहूदी ये जानते हैं, अगर मुसलमान एक होकर रहेगा, ये 57 ममालिक एक हो जाएंगे तो पेट्रोल बंद हो जाएगा, डीजल बंद हो जाएगा, बोलो, हमारी उड़ान बंद हो जाएगी, हम जो बम बरसाते हैं ये सारी तरक्की बंद हो जाएगी। इसलिए अरब के मुसलमानों को एक मत होने दो, इनको लड़ाते रहो और पूरी दुनिया में रसगुल्ला खाते रहो, मौज मस्ती करते रहो। होश में आओ, सुधरने की बात है। इधर देखो, होश में आने की बात है। आप इधर उधर मत देखिए, सुन्नी बनकर रहिए। हम ही लोग सुन्नी नहीं है, आप लोग समझते होंगे। ये एक बात याद रखिए, बरेलवी कोई फिरका नहीं है। इधर देखिए, हाथ उठाकर बोलो, बरेलवी कोई फिरका नहीं है। बरेलवी हम लोगों को बदअकीदों ने कहा है। जब हमने उनका बाइकाट किया तो उन लोगों ने हसद में आकर के हम लोगों को बरेलवी कह दिया। बरेलवी कोई फिरका नहीं है। पूरी दुनिया में जिसको बरेलवी कहा जाता है वो हकीकत में अहले सुन्नत वल जमात है। जोर से बोलो, हकीकत में वो अहले सुन्नत वल जमात है। और अहले सुन्नत वल जमात ये कोई नया फिरका नहीं है। मेरी तरफ देखो, तुमको जिसने कलमा पढ़ाया, तुमको जिसने कुरान ला कर दिया, तुमको जिसने हदीस की किताबें ला कर दी, ये सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी है। अरे बोलो, हम लोगों को कलमा किसने पढ़ाया, हम लोगों तक कुरान किसने पहुंचाया, हम लोगों तक हदीस किसने पहुंचाई? अरे बोलो, बुजुर्गाने दीन ने। ये गरीब नवाज, अरे बोलो, जिनको पर्दा किए हुए 800 बरस से ज्यादा हो गए, गरीब नवाज क्या थे? सुन्नी। गौसे आजम क्या थे? सुन्नी। मखदूम सिमना क्या थे? सुन्नी। मखदूम बिहारी क्या थे? सुन्नी।
सुन्नी। मुनव्वर इलाहाबादी क्या थे? सुन्नी। ये जितने बुजुर्गाने दीन पूरी दुनिया में आराम कर रहे हैं, ये सब सुन्नी है, कोई टुन्नी नहीं है, सब सुन्नी है। हम लोग नए नहीं है, नए वो लोग हैं जो 250 बरस पहले कुछ और थे और तुर्कियों के बाद कुछ और हो गए। हम लोग तो 1400 बरस पुराने हैं, पुराने। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। हम लोग नहीं बदले हैं। तकरीर खत्म हो रही है, 2 मिनट बैठिए। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। ये बताओ, मैंने किसी को गाली दी? गवा रहा हूं, गाली दी? हदीस सुनाई और तारीख की बात सुनाई। इधर देखिए, तारीख पढ़िए। आजकल लोग समझते हैं इल्मे दीन सीखना इतना फर्ज है कि बच्चा नाजरा पढ़ ले और बगदादी कायदा पढ़ ले, अलिफ जबर ओ, बे जबर बो, ते जबर तो, अरे बोलो जीम जबर जा, बस इतना याद रखिए। धोखे में हो आप लोगों को। कम पढ़े लिखे मौलवियों ने हदीस का सही माना और मतलब नहीं समझाया। कान खोलकर सुन लो, इल्मे दीन सीखना फर्जे आइन है। फर्जे, हाथ उठाकर बोलो, फर्जे आइन समझते? हर एक पर फर्ज है, मर्द पर, औरतों पर, बूढ़े पर, जवान पर, सब पर फर्ज है। अच्छा, कितना फर्ज है? अच्छा, जोहर की नमाज बोलो, जोहर की कितनी रकअत आप पर फर्ज है? 4, असर की 4, मगरिब की 3। अगर कोई 4 के बजाय जोहर में 3 रकअत पढ़े तो नमाज होगी? फर्ज अदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि 4 फर्ज है तो 4 ही पढ़नी है। तो इल्मे दीन सीखना फर्ज है, हर एक पर फर्ज है। इंजीनियर बाद में बनो, डॉक्टर बाद में बनो, कलेक्टर बाद में बनो, डीएम बाद में बनो, एसपी बाद में बनो, पहले इल्मे दीन सीखना फर्ज है। और फर्ज कितना है? ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए। इल्मे दीन इतना सीखना फर्ज है जिससे नमाज, रोजा, हज, ज़कात के अंदर जितने जरूरी मसाइल हैं सबको वो जान सके। अरे बोलो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ईमान, अरे बोलो कुफ, इन तमाम चीजों को जितनी जरूरी बातें हैं वो जान सके, इतना इल्म सीखना फर्ज है। ये नहीं कि नाजरा पढ़ा दिया फर्ज अदा हो गया, बगदादी कायदा पढ़ा दिया फर्ज अदा हो गया। नहीं, आलिम बनना फर्जे किफाया है, बनना फर्जे किफाया। जैसे जनाजा की नमाज फर्जे किफाया है, ऐसे आलिम बनना फर्जे किफाया है। मगर इल्मे दीन सीखना इतना फर्ज है जिससे नमाज के अंदर जितने जरूरी मसाइल है उसको वो जान सके। नमाज में कितने फराइज है, नमाज में कितने वाजिबात है, नमाज में सजदा सहू कब वाजिब होगा, कब वाजिब नहीं होगा, नमाज का इयादा कब जरूरी है, कब जरूरी नहीं है, इतना इल्म सीखना नमाज के सिलसिले में फर्ज है। रोजा के सिलसिले में, रोजा किन चीजों से टूटेगा और किन चीजों से नहीं टूटेगा, रोजा किसको कहते हैं? अरे बोलो, रोजा किसको कहते हैं? और रोजा के बोलो जरूरी चीज, यानी रोजा किन चीजों से टूटेगा और किन चीजों से नहीं टूटेगा, इतना इल्म सीखना हर मर्द औरत पर फर्ज है। हज में कितने तवाफ, बोलो कितनी मर्तबा काबा का तवाफ करना, अरे बोलो कितने फेरे लगाना फर्ज है, और क्या क्या चीजें वाजिब है, दम देना कब सुन्नत है, कब मुस्तहब है और कब वाजिब है, ये हज में फर्ज है। ज़कात में क्या फर्ज है कि इधर देखो, ज़कात कब फर्ज होगी और कितनी मालियत पे फर्ज होगी। अगर किसी के पास 5 तरह का कारोबार है, सोना का अलग है,
बकरी का अलग है, चांदी का अलग है, हर तरह का कारोबार है। तो हर तरह के कारोबार पे क्या एक साथ ज़कात निकालेंगे या सबकी अलग अलग? तो सबकी अलग अलग ज़कात निकलेगी, क्योंकि सबकी जिन्सियत अलग अलग है। अरे जोर से बोलो, सबकी जिन्सियत अलग अलग है। तो इल्म दीन सीखना इतना फर्ज है जिससे वो नमाज, रोजे, हज, ज़कात के जरूरी मसाइल को जान सके। आज आप दस्तारबंदी देख रहे हैं। हजरत ने कहा कि आप कुरान की फजीलत इधर देखिए और उलमा की फजीलत बयान कीजिएगा। हदीस में आया है, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट सुन लो। इजाजत है? 2 मिनट इजाजत है? अल्लाह, मैं समझ रहा था इजाजत नहीं है, लेकिन मौलाना फारूकी साहब बोल रहे लंबी इजाजत है। लेकिन जनाब, अगर लंबी इजाजत होगी तो लोग लंबे भी हो जाएंगे। अरे जोर से बोलो, डर है कि कहीं लोग सुस्त न पड़ जाए। बस 2 मिनट 5 मिनट बस सुन लीजिए। इधर देखिए, हर चीज का कोई ना कोई मतलब है। इधर देखिए, हदीस में आया कि जिसने आलिम को देखा उसने मुझको देखा। जिसने आलिम से मुसाफा किया, हदीस में आया, नबी ने फरमाया, जिसने आलिम का चेहरा देखा उसने मेरा चेहरा देखा। जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। जो आलिम की सोहबत में बैठा वो मेरी सोहबत में बैठा, और जो मेरे साथ बैठा वो जन्नत में मेरे साथ बैठेगा। इस हदीस का क्या मतलब है? इस हदीस का मतलब यह है, इधर देखिए, इस हदीस का मतलब यह है, इधर देखिए, कि जिसने बाअमल आलिम को देखा, ऐसा आलिम जो नमाज का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो, हलाल खाता हो, हराम से बचता हो, गुनाहों से बचता हो, जिसकी जिंदगी शरीयत के दायरे में हो, जिसका हर कदम नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, ऐसे आलिम का चेहरा देखना नबी का चेहरा देखना है। ऐसे आलिम से मिलना अपने प्यारे नबी से गोया मुसाफा करना है। उनकी सोहबत में बैठना, जोर से बोलो, नबी की सोहबत में बैठना। ये कौन आलिम? आलिमे बाअमल, जिनकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। लेकिन जो मौलवी एक मर्तबा भी नमाज नहीं पढ़ता, जो मौलवी हराम खाता है, 420 करता है, फिस्को फजूर में मुब्तला रहता है, इधर देखिए बेईमानी में मुब्तला रहता है, गर्चे वो आलिम हो, तो वो दुनिया की नजर में तो आलिम है, लेकिन सैयदना शेख सादी कहते हैं, इल्म चंदा के बेश तरखानी, चू अमल दर्तु नीस्त नादानी, न मुहक्किक बवद न दानिशमन, 4 पाए बरू किताबे चंद, तुम बहुत बड़े आलिम बन गए, बुखारी पढ़ लिया, मुस्लिम पढ़ लिया, तिरमिज़ी पढ़ लिया, अगर तुम बेअमल हो तो तुम्हारी हैसियत गधे की तरह है। जैसे गधे के ऊपर बुखारी लाद दो, मुस्लिम लाद दो, तिरमिज़ी लाद दो, हदीस की किताबें गधे के ऊपर डाल दो, उसको क्या पता कि ये बुखारी है कि मुस्लिम है। यही हाल है बेअमल, फुस्साक, फुज्जार मौलवियों का। तो हदीस का मतलब समझिए। इसी तरीके से हदीस में आया कि जिस बच्चे ने कुरान को सीने में महफूज कर लिया, कल कयामत में उसके सर पर भी ताज होगा और उसके माँ बाप के सर पर भी ताज होगा। बोलो सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो। जिस बच्चे ने कुरान सीने में महफूज कर लिया, कल कयामत में उसके भी सर पर ताज होगा और उसके माँ बाप के सर पर भी ताज होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? मतलब यह है बिमा अमेला फी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने कुरान को ज़बानी याद किया और कुरान की बातों पर अमल किया। क्या किया? अमल। यानी कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, सट्टा मत खेलो, इधर उधर मत करो, अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजारो। तो जिस हाफिज ने कुरान को सीने में महफूज रखा और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी,
तो उसका मर्तबा कल क़यामत में यह होगा, उनका मर्तबा कि खुद इनके सर पर ताज होगा और इनके माँ बाप के सर पर भी ताज होगा। लेकिन हिफ्ज तो किया, लेकिन 4 साल 3 साल के बाद भूल गए। या हाफिज तो बने मगर एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, जिंदगी भर 420 करते रहे, तो हाफिज होने से कोई फायदा नहीं। ताज तो छोड़िए, जूते पड़ेंगे। अरे ताज तो छोड़ो, जूते पड़ेंगे, चाहे कोई भी हो। इधर देखिए, हर हदीस का कोई ना कोई मतलब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल उलमाओ, इधर देखिए अल्लाह के कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के बंदों में उलमा है, उलमा। तो सवाल यह पैदा हुआ, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह से डरने वाले उलमा है, तो फिर ये नमाज क्यों नहीं पढ़ते, ये रोजा क्यों नहीं रखते, ये झूठ क्यों बोलते हैं, ये बेईमानी क्यों करते हैं? तो कुरान की आयत का भी मतलब समझना सबके बस की बात नहीं है। इस आयत का मतलब उलमा नहीं है, इस आयत का मतलब है ओरफा। क्या मतलब? जो अल्लाह को पहचानते हैं, अल्लाह की मार्फत रखते हैं, वही अल्लाह से डरते हैं। जोर से बोलो, जो अल्लाह की मार्फत रखते हैं, अल्लाह को पहचानते हैं, वही अल्लाह से डरते हैं, और वही उलमा नबी के नायब हैं। और उन्हीं उलमा को देखना नबी को देखना है। और उन हुफ्फाज के सर पर ताज होगा जिसने अमल भी किया, और अगर कुरान भूल गया तो कोढ़ी बनाकर उठाया जाएगा कयामत में, और खुद इनको सजा मिलेगी। मैं खुद हाफिज हूं, मैं खुद हाफिज हूं, जामिया कादरिया मकसूदपुर मुजफ्फरपुर, हुजूर शेर बिहार मेरे उस्ताज और मेरे सरपरस्त। मैं हाफिज वही बना 1986 में, मैं हाफिज बना जब मेरी उम्र 13 साल की थी। हाफिज इमरान साहब को मैंने इतना जबानी कुरान सुनाया है कि आप जाकर जामिया कादरिया में पता कर ले। गुलाम रब्बानी की उम्र जब 13 साल की थी, मैं हाफिज बना था, लेकिन इतना बिजी होने के बावजूद, इतनी मसरूफियत के बावजूद, जिंदगी मेरी भाग दौड़ वाली, 30 वर्षों से पूरे भारत का सफर, मसाइल की किताबों पर अलग नजर, हदीस की किताबों पर अलग नजर, इसके बावजूद भी कुरान को मैंने वैसे ही महफूज रखा है जैसे कल सीने में था। आज भी कसम वल्लाह मेरा रब जानता है, और इलाहाबाद के जितने लोग हैं सब जानते हैं, मेरे बच्चे जानते हैं। आप कभी भी रमजान में फोन करना तरावी के वक्त में, तो जरूर आपको यह खबर मिलेगी कि मेरे अब्बा जो है तरावी पढ़ रहे हैं। तो मैं अपने घर में खुद पहले मस्जिद में सुनाता था, लेकिन अब मैं अपने घर में 3 खत्म कुरान 29वीं शब को तीसरा खत्म मैं करके ही फारिग होता हूं। ये अल्हम्दुलिल्लाह। और साल भर कुरान नहीं पढ़ता, लेकिन पढ़ने का क्या तरीका है सुन लीजिए। ये बच्चे भी अमल करें, ये बच्चे भी इसी तरह अमल करें। मेरा अमल क्या है कि मैं जोहर की 4 रकअत सुन्नत में, जोर से बोलो, जोहर की 4 रकअत सुन्नत में अगर मौका मिल गया तो 2 पारा, कभी मौका मिल गया तो 1.5 पारा, कभी मौका मिल गया तो आधा पारा, कभी मौका मिल गया तो 1 पाव। इसी तरीके से मैं सालों भर कुरान पढ़ता हूं जोहर की 4 रकअत सुन्नत में। यही वजह है कि रमजान में मुझे कुरान देखना नहीं पड़ता है। मैं ट्रेन में चलता हूं तो कुरान आहिस्ता आहिस्ता कभी 1 पारा, कभी 2 पारा पढ़ लेता हूं। तो जो बच्चे चलते फिरते आदत डालेंगे जबानी याद रखने की, उनको कुरान कभी देखना नहीं पड़ेगा, और जिंदगी भर कुरान सीने में महफूज रहेगा। यह बात मैंने इसलिए कही ताकि बच्चों पर असर हो, आप पर भी असर हो। मैंने जो कुछ बयान किया अल्लाह कबूल फरमाए, और मेरे बयान में कहीं से फख्र जाहिर हुआ हो तो मैं तौबा करता हूं, मैं फख्र नहीं करता। मैंने जो कुछ बयान किया है ये तहदीस नेमत के तौर पर
बयान किया है। अल्लाह मुझे हिदायत दे, आपको भी हिदायत दे। अल्लाह आपको भी सच्चा पक्का मुसलमान बनाकर रखे, मुझे भी रखे। बस 1 मिनट दस्तार बंदी होगी, 1 मिनट चलते चलाते मैं आपको पैगाम दे दूं। अगर कामयाबी चाहते हो तो मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, सीना को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, और इधर देखो घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। ये तीनों दौलतें जिसके पास है वो कामयाब है। अगर एक भी दौलत हाथों से निकल जाए तो समझो वो कामयाब नहीं है। तो मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, सीना को भी आबाद रखो। रमजान आ रहा है, रमजान का महीना, चलते चलते एक मसला सुन लो। 3 दिन में खत्म कुरान, 10 दिन में खत्म कुरान, 15 दिन में खत्म कुरान, जो आज हमारे हिंदुस्तान में माहौल बन गया है, जायज तो है लेकिन मसला सुन लो। 3 दिन में खत्म कुरान करना, 10 दिन में खत्म कुरान करना, बोलो 12 दिन में खत्म कुरान करना, वहां जायज है, उस मकाम पर जायज है जहां के लोग खत्म कुरान को, बोलो अदब के साथ मुकम्मल, बोलो हालते कयाम में सुन सके या हालते कऊद में सुन सके। अरे बोलो जिनके अंदर सुनने की ताकत हो, लेकिन ताकत तो नहीं है, स्टाइल मारना है। अरे बोलो ताकत तो नहीं है, बस हो रही है, बस 2 मिनट 1 मिनट बाबू लगा दो जल्दी। हाँ 1 मिनट सुन लीजिए, आजकल स्टाइल चल रहा। कहां जा रहे हैं भाई? 3 दिन में खत्म कुरान सुनने जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? कंपनी बाग, कहां जा रहा हूं? सिविल लाइन्स, कहां जा रहा हूं? फला जगह। इधर देखिए, 1 मिनट सुनो, मसला तो सुनाने दो लोगों को, मसला 2 मिनट रखो। कुरान यहां मत लाना, कुरान शरीफ आजकल इधर देखिए जलसे में देखते हैं मौलवी लोगों को और आम लोगों को, जैसे तैसे कुरान को पकड़ के लाया और पकड़ के लाने के बाद जैसे तैसे चाह रख दिया। मौलवी कुर्सी पर बैठा है, कुरान नीचे है। अबे पगला, जिसने कुरान का एहतराम नहीं किया उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। कुरान ऊपर हो, हम नीचे हो, लेकिन हम ऊपर हो कुरान नीचे हो, यह बेअदबी है। और कुरान को पकड़ने के लिए वजू फर्ज है, याद रखो। कुरान को छूने के लिए, हाथ में लेने के लिए जैसे नमाज के लिए वजू फर्ज है, ऐसे ही कुरान के लिए भी वजू फर्ज है। 4 चीजों के लिए वजू फर्ज है। हाथ उठाकर बोलो, 4 चीजों के लिए वजू फर्ज है। 5 वक्ता नमाज और तमाम नमाजों के लिए वजू करना फर्ज। दूसरे नंबर पर कुरान को छूने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए वजू करना फर्ज नहीं है, पढ़ने के लिए वजू करना मुस्तहब है। अगर आप चाहो तो वजू करके कुरान पढ़ो, या चाहो तो ज़बानी पढ़ो, लेकिन कुरान को पकड़ने के लिए, छूने के लिए वजू करना फर्ज है। और नमाज जनाजा के लिए वजू करना फर्ज है। कई चीज हो गई? 4, जोर से बोलो। नमाज जनाजा और 5 वक्ता नमाज और कुरान को छूने के लिए और सजदाए तिलावत के लिए। बोलो कुरान आप ज़बानी पढ़ रहे थे, वजू जरूरी नहीं था। कुरान आप ज़बानी पढ़ रहे थे, वजू जरूरी नहीं था, लेकिन जब सजदा आया तो अब आप पर वजू करना फर्ज है। पहले वजू करो, फिर सजदाए तिलावत करो। तो कुरान को जब लाया कीजिए तो बावजू आदमी लाए, और लाए तो बुलंद जगह पर कुरान को रखे और खुद नीचे बैठे। कुरान का एहतराम हर मुसलमान पर फर्ज है, जरूरी है। ये सारी बातें मैंने बयान कर दी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। हाँ, तो बात ये कह रहा था 1 मिनट के लिए कि रमजान में 3 दिन में खत्म कुरान करना, 10 दिन में खत्म कुरान करना उसी के लिए जायज है, या वहां जायज है जहां के लोग 10 दिन में कुरान को सही तौर पर सुन सके। लेकिन अगर सुनने की ताकत नहीं है, इधर देखिए, मैंने देखा अपने इलाहाबाद नहीं, बहुत सारी जगहों पर जहां 3 दिन में खत्म कुरान करते हैं, वहां लोग शोबाजी करने जाते हैं।
क्या शोबाजी? हाफिज जी कुरान पढ़ रहे हैं और ये इधर सिगरेट पी रहा है, ये इधर चाय पी रहा है, इधर ये गुलछर्रे छोड़ रहा है। लेकिन जैसे हाफिज जी ने रुकू के लिए कहा अल्लाहू अकबर, वो मर्दूद जवान छोकरा सिगरेट फेंकता है और झट से चला जाता रुकू में। इस तरह की तरावी पढ़ना हराम हराम हराम। और हाफिज जी को भी ऐसी जगह तरावी सुनाना हराम हराम हराम। अल्लाह आपको हिदायत दे, हमें हिदायत दे, सच्चा पक्का मुसलमान बनाकर रखे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा।